नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। लखीसराय में पहलगाम हमले के विरोध में विप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने शहीद द्वार पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए नरसंहार की घटना के विरोध में लखीसराय जिले के शहीद द्वार के समीप विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान और इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए और पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे विप के जिला मंत्री बंटी कुमार ने कहा कि ये हमला जिहादी मानसिकता का परिणाम है जो हिंदुओं को लक्षित कर रहा है। उनका कहना है कि अब हिंदू समाज को संगठित होकर इस खतरे का डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। प्रदर्शन में विप, बजरंग दल समेत अन्य हिंदुत्व निष्ठ संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जाएं और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पहलगाम की घटना को लेकर के पूरे देश में आक्रोश बना हुआ है। पूरी दुनिया इस घटना से शर्मसार हो गई है। यहाँ तक कि दुनिया के लगभग इस्लामिक देशों ने इस घटना की निंदा की है और इस देश में नैरेटिव फैलाने वाले लोग जो यहाँ कहते थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद का धर्म पहचान लिया गया है और वो धर्म इस्लाम है। किस तरह के द्वारा देश में चल रहे राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से कश्मीर के अंदर इस्लामिक आतंकवाद के द्वारा हिंदुओं पर हमला किया गया, जिसमें 27 हमारे हिंदू समाज के बहन बेटियां मारी गई है, इसी के लेकर आज पाकिस्तान का पुतला दहन किया गया। और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी हमारे हिंदू बलिदान शहीद हुए हैं उनकी पूर्ण रूप से फिर से उस पर आक्रमण करें, पाकिस्तान पर आक्रमण करें और आतंकवादियों को मार गिराएं। बंटी कुमार, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री, लखीसराय। बेगूसराय में चर्चित अजीत महतो हत्याकांड में पुलिस ने 4 और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। बेगूसराय पुलिस को बड़ी सफलता मिली। चर्चित अजीत महतो हत्याकांड में पुलिस ने शुक्रवार को 4 और अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी एक अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी है। नगर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर स्थित जेल गेट के पास 19 अप्रैल को अजीत महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने नया गांव थाना क्षेत्र के चंदन कुमार, अजय कुमार उर्फ आजाद, संतोष कुमार, उपेंद्र सिंह और काजू कुमार को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी नया गांव के ही रहने वाले हैं। डीएसपी सुबोध कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस ने रेलवे लाइन गुमटी लोहिया नगर के पास एक महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी से इन्हें गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1 खास से अधिक नकद भी बरामद हुआ। पूछताछ में सभी आरोपियों ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। डीएसपी ने कहा कि मृतक के भाई के साथ एक दिन पहले डॉक्टर प्रभाकर कुमार के क्लिनिक पर मारपीट हुई थी और उसी प्रतिशोध में अजीत महतो की हत्या की गई थी। फिलहाल फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। तरह की गिरफ्तारी है। दिनांक 19/4 को डॉक्टर प्रभाकर ठाकुर के क्लिनिक पर कुछ हंगामा हुआ था। उस हंगामे के दौरान झोपड़पट्टी और ठाकुर जी के कुछ जो उनके तत्व के समर्थक लोग थे, उनके बीच में मारपीट की घटना हुई। उसके पश्चात फिर फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद अजीत महतो जख्मी हुए एवं इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई थी। उसी मौत के संबंध में जो कांड दर्ज किया गया, उसी से संबंधित ये 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों को न्यायिक अपेक्षा में भेजा जा रहा है। क्या मामला निकल कर आया, क्यों ये गोली मारी थी? डॉक्टर साहब और आपको पहले एक घटना घटी थी कि भोला महतो जाकर के एक दिन पूर्व में वहाँ पे मारपीट किए थे, जिसमें डॉक्टर साहब के कंपाउंडर चंचल कुमार के द्वारा नगर थाने में कांड दर्ज कराया गया था और भोला महतो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, परंतु उसे न्यायिक अभिरक्षा में न रख करके उन्हें 41 का न्यायालय के द्वारा लाभ दिया गया। उसके बाद पुनः ये भोला महतो और जो उनके परिजन लोग थे वो पुनः उनके ठाकुर जी के आपके क्लिनिक पर चले गए और ठाकुर जी के क्लिनिक पर उनके जो प्रबंधक, स्टाफ और उनके द्वारा जो कुछ असामाजिक तत्वों को एकत्रित किया गया था, उन दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना शुरू में प्रारंभ हुई। मारपीट के बाद गोली चल गई और गोली चलने के बाद एक अजीत महतो की हत्या हो गई। गिरफ्तार कौन लोग हैं इसमें? क्या इसमें सबसे पहले तो जो पहला केस हुआ था जिसमें उधर से कंपाउंडर जख्मी थे चंचल, तो पहले तो हम लोगों ने चंचल को उठाया, चूँकि चंचल के प्रतिशोध के कारण ही ये घटना आगे बढ़ी, चूँकि उसे चोट लगा था, माथे पर चोट था और गाल में चोट था। उसके बाद उसने सामाजिक तत्वों को डॉक्टर साहब के कहने पर और कुछ अन्य लोगों के कहने पर एकत्रित करवाया
तो पहले चंचल को गिरफ्तार किया गया, चंचल को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उसके बाद तकनीकी साक्ष्य के आलोक में जो गिरफ्तारी हुई है वो पहला हुआ है चंदन कुमार हैं, ये नया गांव के रहने वाले हैं। दूसरा संतोष कुमार हैं। तीसरा आपके हैं आज़ाद, अजीत उर्फ आज़ाद, और चौथा है काजू। ये चारों व्यक्ति घटनास्थल पर उपस्थित थे और तकनीकी साक्ष्य इन लोग के विरुद्ध उपलब्ध है और इन लोग के द्वारा अपने स्वीकृति बयान में बताया गया है कि हम लोगों के द्वारा ही अजीत कुमार को गोली मारा गया था और उनकी इलाज के क्रम में मौत हो गई। भागलपुर में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने 5117 छात्रों को डिग्री व प्रमाण पत्र, 182 को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। भागलपुर स्थित तिलक मांझी महाविद्यालय में शनिवार को 48वां दीक्षांत समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस समारोह में महामहिम राज्यपाल और कुलपति आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही विश्वविद्यालय की ओर से अंग वस्त्र, पुष्पगुच्छ और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। राज्यपाल ने 2021 से लेकर 2024 सत्र तक के 5117 छात्रों को डिग्री और प्रमाण पत्र वितरित किए। 182 छात्रों को गोल्ड मेडल और स्मृति पत्र से सम्मानित किया। इस समारोह में कुलाधिपति द्वारा सभी मेधावी छात्रों और पीएचडी डिग्री धारकों को शपथ भी दिलाई गई। कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने बताया कि ये विश्वविद्यालय के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा दीक्षांत समारोह रहा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। खगारिया के गौशाला रोड पर चाय और फूल की दुकानों में भीषण आग लगी। दमकल देर से पहुंची, तब तक दुकानें जल चुकी थी। बता दें कि खगड़िया जिले के नगर थाना क्षेत्र के गौशाला रोड स्थित एक चाय दुकान में गुरुवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पास की एक फूल की दुकान भी इसकी चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग से दुकानें पूरी तरह से जल चुकी थी। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग की लापरवाही और देरी पर नाराजगी जाहिर की। हालांकि आग पर बाद में काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक दुकानदारों को लाखों का नुकसान हो चुका था। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और राहत कार्य जारी है। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। खगड़िया से राजीव की रिपोर्ट। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र से एक साहसी घटना सामने आई। डिक्सन मोड़ पर सब्जी खरीदने आई सीमा देवी का मोबाइल झपटकर भाग रहे युवक को सीमा देवी ने बिना डरे पकड़ लिया। मोबाइल चुराकर भागने के दौरान युवक सड़क पर गिर पड़ा और मौके पर फायदा उठाते हुए सीमा देवी ने उसे धर दबोचा। सीमा देवी ने तत्परता दिखाते हुए ट्रैफिक पुलिस को इसकी सूचना दी। कुछ देर में 112 नंबर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को कोतवाली थाना ले गए। गिरफ्तारी से पहले युवक सीमा देवी और पुलिस अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया और दोबारा ऐसी गलती न करने का वादा करता रहा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मेरे फोन हाथ से छीन लिया, ठीक है, गिरा, मेरा फोन गिर गया। वहाँ का मैं सब इसको पकड़ा, फोन नीचे था, फोन हम लेके फोन आ गए। यहाँ पे सर के पास आए, हम जो यही करेंगे। और ये बोल रहे हैं फोन चोरी ही नहीं किए, अनाथ से बात भी फोन पे कर रहे थे। ये मेरे हाथ से फोन छीना। आपके हाथ से फोन छीन करके भाग रहा था? हाँ, एकदम हम धीरे धीरे। पकड़ाया कैसे? ये गिर गया, ये गिरा है इसीलिए पकड़ा है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा सीमा कुमारी नाम है, खगड़िया जिला से। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर शेखपुरा में सियासी संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में पूरे देश में आक्रोश है। उसी क्रम में शेखपुरा में भी विरोध की ज्वाला देखी गई। यहाँ एनडीए और महागठबंधन दोनों में अलग अलग कैंडल और मशाल जुलूस निकाला। बीजेपी जिला अध्यक्ष रेशमा भारती के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दाल कुएं में चांदनी चौक तक कैंडल मार्च निकाला और भारत सरकार से आतंकियों पर कठोरतम कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं महागठबंधन की ओर से राजद विधायक विजय सम्राट के नेतृत्व में पटेल चौक से चांदनी चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान राजद, कांग्रेस, वामदल सहित अन्य घटक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक सुर में आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद की। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। आज जो कश्मीर में जो हमला हुआ है, आतंकवादी जो हमला किए, उसके विरोध में हम लोग आज कैंडल मार्च सभी महागठबंधन के पांचों अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सभी पार्टी के नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, सभी मिलकर के कैंडल मार्च आई पटेल चौक से लेकर के चांदनी चौक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के पास यहाँ हम लोग आए हैं। यहाँ कैंडल मार्च, यहाँ विरोध मार्च हम लोग किए हैं। क्या मांगे आप? हम लोग को मांगे हैं कि आतंकवाद ख़त्म करना चाहिए। आतंकवाद किसी का नहीं, कोई धर्म जाति का नहीं। आतंकवाद को देश से मिटाना होगा और हम लोग चाहते हैं कि आतंकवाद जड़ से मिटावें और उसके लिए हम लोग को जो भी सहयोग करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन आतंकवाद को मिटाना होगा। मोदी जी ने जो फैसले लिए, क्या सहमत है आप? मोदी जी का हम फैसला जो है, हम चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ
जितना लड़ाई लड़े हम उन लोग के साथ हैं, लेकिन आतंकवाद को ख़त्म करें। पुलवामा में घटना हुआ, हमारे हिंदू परिवार को चुन के पूछ के मारा गया, कलावा चंदन देख के मारा गया। उसके विरोध में हम लोग मशाल जुलूस और कैंडल मार्च निकाले हैं। हम यही चाहते हैं कि ऐसे दुश्मनों को, ऐसे पड़ोसी देश के गद्दार जो पनाह दिए हुए हैं, उसका खात्मा जल्दी से जल्दी हो जाए। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मधुबनी में आके ऐलान भी कर चुके हैं कि जो उसको पनाह देगा उसे मिट्टी में मिला देंगे। अभी तो पानी बंद कर दिए हैं, खाना भी बंद कर देंगे और जीना भी बंद कर देंगे। इसलिए हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए और उनकी खात्मा किया जाए, पूरे विश्व से आतंकियों को खात्मा किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी पर प्रण लिए हैं और हम सब उनके साथ हैं। के विरोध में लड़ेंगे और हमारी एकता, हमारे जो इंडिया गठबंधन, महागठबंधन की जो एकता है, इसमें बनी रहेगी और हम लोग इस घटना की घोर निंदा करते हैं। धन्यवाद। खबर के साथ बुलेटिन में नमस्कार।